Hello kids, welcome to the class of computer class 4. The chapter number is 5, Formatting Features of MS Word 2016. Learning Outcomes. At the end of this chapter, students will be able to use formatting features. So kids, आज आप इस चैप्टर में लर्न करेंगे कि आप MS Word 2016 में किन फॉर्मेटिंग फीचर्स का यूज कर सकते हैं. Add pictures, shapes and symbols in a Word document. एंड कैसे जो है आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स को, शेप्स को और सिंबल्स को ऐड कर सकते हो. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन. वार्म अप. Some words are given in the box below. Segregate them into the appropriate columns. So kids, इस एक्टिविटी में क्या है, आपको जो है एक बॉक्स में काफ़ी सारी जो है एक्टिविटी सजेशंस गिवन है, जैसे गेट अप अर्ली मॉर्निंग, एडिक्शन टू सोशल मीडिया, प्ले आउटसाइड, ईट जंक फूड, बी पंक्चुअल, एक्सरसाइज डेली, यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज, फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स, बी हैप्पी. एंड किड्स, यहाँ पे आपको टेबल गिवन है विच इज गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स. आपको जो है इनको सेग्रीगेट करना है इन दो कॉलम्स में. फॉर एग्जाम्पल, गेट अप अर्ली मॉर्निंग, इट इज अ गुड हैबिट, सो वी विल राइट इन द कॉलम ऑफ गुड हैबिट्स. Next is addiction to social media. It is the bad habit. So we will write in this column. So ऐसे ही किड्स आप बाकी सारों को जो है गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स में सेग्रीगेट करेंगे. Teacher's note. Apprise the students that in the above exercise we have changed the appearance of the text. This is called formatting. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Hello friends. When we make our school projects, we always beautify them by adding stones, glitters and many more things. Let's learn about different ways to make our typed document look attractive. सो किड्स, हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने स्कूल टाइम में, हम जो है उसको अट्रैक्टिव करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए हम बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जैसे वी यूज़ ग्लिटर्स, स्टार्स एंड मैनी मोर थिंग्स. वैसे ही आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कैसे जो है हम MS वर्ड पे अपने टाइप डॉक्यूमेंट को किन वेज को यूज़ करके जो है उसको अट्रैक्टिव कर सकते हैं. अपीलिंग डॉक्यूमेंट्स ऑलवेज ड्रॉ अ रीडर्स अटेंशन. Microsoft Word has a number of tools that can be used to modify the document and give it a more attractive appearance by using various shapes, images, textiles, etc. So kids, document जितना अच्छा होता है, जितना appealing होता है, उतना ही जो है रीडर की वो अटेंशन को अट्रैक्ट करता है. जैसे अगर एक डॉक्यूमेंट में उसमें बहुत सारे इमेजेस का यूज़ होगा, बहुत सारे स्टाइल्स का एंड काफ़ी सारी शेप्स का यूज़ होगा, तो वो दिखने में अच्छा लगेगा एंड हर कोई जो है उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहेगा. सो किड्स, MS वर्ड जो है हमें काफ़ी सारे टूल्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो है हम डॉक्यूमेंट को जो है फॉर्मेट करते हैं. लेट मी आंसर, हाउ डू यू मेक योर प्रोजेक्ट्स अट्रैक्टिव? सो किड्स, नाउ यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. टेबल्स इन MS वर्ड. A document that includes several types of information such as content, numbers, images and many more information requires the information to be displayed in rows and columns. So kids, tables क्या होती है MS Word में? जब एक document में बहुत सारी चीज़ें जो है include होती है, जैसे numbers हो गए, images हो गई, content हो गया, काफ़ी सारा included होता है. So हमें जो है उसको readable बनाने के लिए और attractive बनाने के लिए हम जो है उस कंटेंट को जो है रोज एंड कॉलम्स में डिस्प्ले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल रिपोर्ट कार्ड एंड टाइम टेबल. ऑल द पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर प्लेस्ड इन रोज एंड कॉलम्स. जैसे आपकी जो रिपोर्ट कार्ड होती है एंड जो है आपका टाइम टेबल होता है, उसमें जितना भी कंटेंट होता है वो प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स में अरेंज्ड होता है.
And kids, here you can see the picture of a report card and this is the picture of a timetable. कैसे जो है सारा कंटेंट जो है रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड है सो दैट आपके लिए जो है इजी रहे उसमें से इंफॉर्मेशन को गेट करना एंड वो अट्रैक्टिव भी लगता है. We find it simpler to read and better able to comprehend information when presented in rows and columns. MS Word allows us to represent the information in the row column format in a table. So kids, जब भी कोई information जो है rows and columns में arrange की जाती है तो उसको read करना simple हो जाता है and उसमें से information को comprehend करना, gather करना भी बहुत easy हो जाता है. That's why MS Word जो है हमें फीचर प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को रोज एंड कॉलम्स में करना थ्रू द यूज ऑफ टेबल्स. एडिंग टेबल्स. अ टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स. द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड अ सेल. सो किड्स, टेबल जो है किससे बनी होती है? वो रोज और कॉलम्स को जो है उसको बनाकर बनती है एंड कॉलम्स और रोज का जो इंटरसेक्शन होता है उससे बनाया जाता है सेल. यानी जब टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, तो वो जो है एक सेल बनता है. लेट मी आंसर. कैन यू नेम सम अदर थिंग्स व्हिच आर रेफर्ड टू एज अ सेल? सो किड्स, यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. Follow the given steps to insert a table in a document. Steps 1. Click on the Insert tab and select the table button. सो किड्स, सबसे पहले जो है आपको इंसर्ट टैब पे जाके क्लिक करना है एंड वहाँ से जो आप टेबल बटन को सेलेक्ट करेंगे. 2. अ ग्रिड विल अपीयर. मूव द कर्सर ओवर द ग्रिड until you highlight the number of columns and rows you want. उसके बाद किड्स आपकी जो है स्क्रीन पे ग्रिड ओपन हो जाएगी एंड उस पर जो आपको अपने कर्सर को मूव करना है जब तक आपका डिजायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज जो है आपका सेलेक्ट ना हो जाए. 3. Click once and the table will be inserted in the document. उसके बाद जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे आपकी डॉक्यूमेंट पे जो है डिजायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी. एंड किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में जाएंगे एंड वहाँ से जो है आप टेबल्स पे जाके जो है उस पर क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो है एक ग्रिड ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से जो है आप कर्सर को इस पे मूव करके जो है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे एंड आप जो है ओके करेंगे सो आपका जो है स्क्रीन पे टेबल क्रिएट हो जाएगी. Once the table is inserted, simply click in the cell and start typing the numbers, dates, etc. So kids, जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट पे टेबल आ जाती है आप जो है सिंपली सेल के अंदर क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे जो है टाइप करना शुरू करेंगे अपने नंबर्स, टेक्स्ट को और इमेजेस भी आप इंसर्ट कर सकते हो. वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट इज अ टेक्स्ट मॉडिफाइंग फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विद इफेक्ट्स सच एज shadows, outlines, colors, gradients and 3D effects that can be added to a word or phrase. So kids, word art क्या है? word art जो है text modifying feature है Microsoft Word में जिसके थ्रू जो है आपको काफ़ी सारे फीचर्स के ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि shadows, outlines, colors and 3D effects जो आप अपने word or phrase में जो है edit कर सकते हो, उसमें formatting कर सकते हो to make the document attractive. It can be changed even after it is inserted in a document. And जब आप इसको डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट कर देते हो एक बार आप उसके बाद भी जो है इसको चेंज कर सकते हो. Follow the given steps to add word art in a document. अब किड्स, आप डॉक्यूमेंट में वर्ड आर्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हो वो हम देखते हैं. Steps 1. Click insert word art and pick the word art style you want. सो किड्स, सबसे पहले जो है आप क्लिक इंसर्ट करेंगे वर्ड आर्ट पे एंड वहाँ से जो है आप जो भी स्टाइल का वर्ड आप आर्ट चूज करना चाहते हैं आप उसको चूज करेंगे. 2. क्लिक ऑन द डिजायर्ड स्टाइल. उसके बाद जो है आप डिजायर्ड स्टाइल जो आप चाहते हैं टेक्स्ट का उस पर आप क्लिक करेंगे. 3. द प्लेस होल्डर टेक्स्ट बॉक्स इन द डॉक्यूमेंट विद द सैम्पल टेक्स्ट विल अपीयर योर टेक्स्ट हियर. सो किड्स, उसके बाद क्या होगा जब आप अपने डिजायर्ड स्टाइल पे क्लिक करेंगे
तो उस डिजायर्ड स्टाइल वो कैसा दिखेगा उसका एक सैंपल जो है आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि प्लेस होल्डर टेक्स्ट बॉक्स पे अपीयर होगा एंड वो स्टाइल जो है वो लिखा हुआ होगा इन द लाइन योर टेक्स्ट हियर। 4. एंटर योर ओन टेक्स्ट टू रिप्लेस द प्लेस होल्डर टेक्स्ट। उसके बाद जो है जब आप वहाँ पे सैंपल देख लेंगे कि कैसा वो स्टाइल दिखेगा आपको, फिर वहाँ पे जो आप एंटर करेंगे जो टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हैं और उससे क्या है रिप्लेस हो जाएगा प्लेस होल्डर का अपना टेक्स्ट विच इज योर टेक्स्ट हियर। सो किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे जो है आपका आप स्टाइल्स वगैरह जो है वर्ड आर्ट का चूज कर सकते हैं एंड उसके बाद जो है आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो है आप उसको टाइप कर सकते हैं एंड यहाँ से जो है सारे स्टाइल्स हैं वर्ड आर्ट के, आप कोई भी डिजायर्ड वन जो है चूज कर सकते हो। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट टेक्स्ट। सो किड्स, अब आपको जब वर्ड आर्ट टेक्स्ट को एडिट करना और उसमें फॉर्मेटिंग्स करनी हो तो वो आप फर्दर कैसे कर सकते हो। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट। सो किड्स, कुछ स्टेप्स हैं उसको आप फॉलो करके जो है आपने जो वर्ड आर्ट को टेक्स्ट का टाइप किया है वो आप चेंज कर सकते हो। Steps 1. Select the word art you want to edit. So kids, सबसे पहले जो है जो word art को आप चेंज करना चाहते हो उसको आप पहले सेलेक्ट करो। 2. From the word art style drop down list, select a word art style. उसके बाद जो है आप word art style drop down list में से जो है सेलेक्ट करोगे जो स्टाइल आपको word art का चाहिए। 3. Select the text effects from the different effects available in the text effects drop down list. उसके बाद जो डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट्स आप चाहते हो वो जो है आप सेलेक्ट करोगे कहाँ से, यू विल सेलेक्ट इन फ्रॉम द टेक्स्ट इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। 4. क्लिक आउटसाइड द डॉटेड बॉक्स। उसके बाद जो है आप डॉटेड बॉक्स के आउटसाइड पे क्लिक करेंगे। 5. द एडिटेड वर्ड आर्ट विल अपीयर एंड जो भी आपने इफेक्ट को चूज करा है वो आपके वर्ड आर्ट पे अपीयर हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। एंड किड्स, यहाँ पे जो आप देख सकते हो फॉर्मेट वर्ड आर्ट की पिक्चर को, वर्ड आर्ट पे आप जाएंगे एंड यहाँ पे जो आपके पास काफ़ी सारे जो सैम्पल्स हैं आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। एंड किड्स, उसके बाद जो है आप टेक्स्ट इफेक्ट, यानी जब आपको अपने टेक्स्ट में काफ़ी सारे इफेक्ट्स लाने हैं तो आप शेप फॉर्मेट में इधर जाके यहाँ से कर सकते हो। इंसर्टिंग पिक्चर। Adding pictures in the written document makes it look creative and interesting. Let us learn how to insert pictures in the Word document. So kids, अब हम देखेंगे Word document में कैसे जो है पिक्चर्स को इंसर्ट किया जाता है, जिसकी हेल्प से जो है हम डॉक्यूमेंट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। Follow the given steps to insert image in a document. Steps 1. Click on the Insert tab. सबसे पहले जो आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। 2. अंडर द इलस्ट्रेशंस ग्रुप सेलेक्ट द पिक्चर्स ऑप्शन। उसके बाद किड्स आप जो है इलस्ट्रेशन ग्रुप्स के अंडर जाके जो है सेलेक्ट करेंगे पिक्चर्स के ऑप्शन को। एंड किड्स, यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आपको शो हो रहा है दिस इज द इंसर्ट टैब एंड यहाँ पे जो है आपका पिक्चर्स कॉलम है इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंडर, उसको आप क्लिक करेंगे। 3. द इंसर्ट पिक्चर बॉक्स विल अपीयर। उसके बाद जो है आपका इंसर्ट पिक्चर बॉक्स अपीयर होगा। 4. एक्सप्लोर द लाइब्रेरी एंड चूज द इमेज यू वांट एंड वहाँ से जो है आप लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करके जो है जो भी इमेज और पिक्चर आप चूज करना चाहते हैं वो आप देखेंगे। 5. सेलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। उसके बाद चूज करने के बाद आप पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आप क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन पे। 6. The chosen picture will be inserted in the document एंड उसके बाद जो भी पिक्चर आपने चूज करी है वो आपकी डॉक्यूमेंट पे जो है इंसर्ट हो जाएगी। एंड किड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारी लाइब्रेरी यहाँ से पिक्चर गिवन है, इसमें से कोई भी पिक्चर आप चूज कर सकते हो एंड उसके बाद आप क्लिक करोगे इंसर्ट बटन पे एंड आपकी डॉक्यूमेंट पे वो डिजायर्ड पिक्चर आ जाएगी। यूजिंग शेप्स। Shapes of all kinds including boxes, rectangles, callouts, circles, arrows,
lines, triangles, curves, equation shapes and many more are available in the MS Word. So kids, MS Word पे एक फीचर है शेप्स का, जिसमें हर टाइप की शेप्स जो है प्रेजेंट होती है, जैसे सर्कल्स, रेक्टेंगल, कर्व्स, लाइन्स, एरोज, stars and many more. Once the shape has been edited, you can change its attributes such as color, style, format, size and outline. Further, you can add 3D effects such as beveling, perspective, reflection or glow. So kids, जब आप शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं, आप इंसर्ट कर लेते हैं उसको अपने डॉक्यूमेंट पे, उसके बाद जो है आप उस शेप के जो है एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर सकते हो. लेट सपोज आप उसका कलर, साइज एंड फॉर्मेट सब कुछ चेंज कर सकते हो. एंड उसके बाद जो है आप उस शेप में जो है 3D इफेक्ट्स भी डाल सकते हो, जैसे आपका पर्सपेक्टिव हो गया, रिफ्लेक्शन आपको डालनी है, ग्लो डालना है, तो ये सारी एडिटिंग्स आप कर सकते हो. MS वर्ड आपको फीचर प्रोवाइड करता है. Follow the given steps to insert shapes in a Word document. Steps 1. Click on the Insert tab. सबसे पहले आप Insert tab पे क्लिक करेंगे. 2. From the Illustrations group, select the Shapes option. उसके बाद आप Illustrations group में जाके select करेंगे Shapes option पे. And kids, इसकी पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये आपका Insert tab है एंड ये आपका Illustrations ग्रुप है. एंड Illustrations ग्रुप में जाके जो है आप Shapes ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. 3. Choose the shape from a long list of shapes available. उसके बाद आपके पास जो है एक लॉन्ग लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें से आप जो है कोई भी शेप को जो है चूज कर सकते हो. 4. Once the shape is selected, a plus shaped cursor will appear on the page. So, जैसे ही आप अपनी डिजायर्ड शेप को सेलेक्ट करेंगे, आपकी स्क्रीन पे जो है कर्सर आ जाएगा जिसपे प्लस साइन का सिंबल होगा. 5. Drag the mouse to draw out the shape. उसके बाद अपने माउस को आप स्क्रीन पे ड्रैग करेंगे सो दैट जो है शेप ड्रॉ हो जाए. 6. Release the mouse to get the chosen shape. उसके बाद आप माउस के बटन को रिलीज कर देंगे एंड आपकी जो चूजन शेप है वो आपकी डॉक्यूमेंट पे क्रिएट हो जाएगी. सो किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये आपकी पूरी लिस्ट है. नंबर ऑफ शेप्स जो है यहाँ पे गिवन है. स्क्रॉल डाउन करके आप कोई भी शेप को चूज कर सकते हो एंड इसके बाद जो है आप अपनी स्क्रीन पे जो है इस पे डिजायर्ड शेप आ जाएगी. रिमेंबर इट, द डिफॉल्ट कलर ऑफ द शेप इज ब्लू. सो किड्स, आप शेप को कोई भी शेप चूज करो, आपका डिफॉल्ट कलर एक ही है, दैट इज ब्लू. उसके बाद आप उसमें काफी सारे कलर्स के चेंजेस कर सकते हो. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू फॉर्मेट द शेप. सो किड्स, अब हम सेलेक्टेड शेप में क्या क्या एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हैं वो हम देखते हैं. स्टेप्स 1. सेलेक्ट द ऑलरेडी इंसर्टेड शेप. सो किड्स, जो शेप आपने ऑलरेडी इंसर्ट की है, सबसे पहले आप उसे सेलेक्ट करेंगे. 2. अंडर ड्राइंग टूल सेलेक्ट द फॉर्मेट टैब. उसके बाद किड्स आप जो है ड्राइंग टूल्स के अंदर जो है फॉर्मेट टैब पे सेलेक्ट करेंगे. 3. सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शंस टू मॉडिफाई द शेप्स. एंड वहाँ से जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस में से जो है आप अपना डिजायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड उससे जो है आपकी शेप जो है मॉडिफाई हो जाएगी. एंड किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ड्राइंग टूल्स के अंदर जो है आप शेप फॉर्मेट पे जाएंगे एंड वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ से आप उसको चूज कर सकते हो. फॉर्मेट पेंटर. The Format Painter is a tool that enables us to apply a formatting effect from the previous text to other words or sentences. So kids, Format Painting क्या होता है? Format Painter होता है कि आप जो है एक टेक्स्ट पे जो आपने इफेक्ट करा हुआ है वहाँ से जो है आप वही सेम इफेक्ट को जो है कॉपी करना चाहते हैं एंड अपने दूसरे टेक्स्ट पर भी उसको अप्लाई करना चाहते हो. It facilitates our job and saves a great deal of time, just like the copy and paste function. So kids, इससे क्या होता है, आपको हर बार जो है डिफरेंट स्टेप्स को नहीं फॉलो करना होता. इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए आप जो है एक ही बार इफेक्ट को अप्लाई करके वहीं से जो है बाकी अदर डॉक्यूमेंट पे जो है आप इस इफेक्ट को कॉपी कर सकते हैं. Follow the given steps to apply formatting effect to any text. Steps 1.
Select the text of which you want to copy the format. So kids, सबसे पहले जिस टेक्स्ट का फॉर्मेट आप कॉपी करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट करोगे. 2. क्लिक ऑन दी होम टैब. उसके बाद जो आप होम टैब पे क्लिक करेंगे. 3. फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप सेलेक्ट द फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन. उसके बाद किड्स आप जो है क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर जो है सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन को. 4. कर्सर विल चेंज टू अ ब्रश सिंबल. उसके बाद जो आपका कर्सर है वो ब्रश सिंबल में चेंज हो जाएगा. 5. पोजीशन द कर्सर एट द स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द फॉर्मेट. सो किड्स, उसके बाद जो है आपको अपने कर्सर को उस टेक्स्ट की स्टार्टिंग पे रखना है जिस टेक्स्ट पे आप वो इफेक्ट को, उस फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हो. 6. ड्रैग द ब्रश ओवर द टेक्स्ट. उसके बाद जो है उस टेक्स्ट पे जो है आप उस ब्रश को ड्रैग करोगे. 7. द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी फॉर्मेटेड. एंड आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो जो है फॉर्मेट हो जाएगा. किड्स IQ. You are the head girl of the head boy of the school. You need to collect information about the students of all classes. Name, parents' name, age, address, phone number, etc. You are really confused about what needs to be done in order to arrange the data in suitable order. How would you manage? So kids, इसमें क्या है, सपोज आप जो है अपने स्कूल के हेड गर्ल या हेड बॉय है एंड आपके पास वो एक टास्क है कि आपको हर क्लासेस के स्टूडेंट्स के डेटा को कलेक्ट करना है, जैसे उनका नेम हो गया, उनके पेरेंट्स नेम, उनकी एज हो गई, एड्रेस, फ़ोन नंबर और अदर रिलेटेड डेटा. सो आपको जो है ये सारा डेटा जो है मैनेज करना है एक प्रॉपर वे में. एंड यू आर कन्फ्यूज्ड कि आप कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. So kids, the answer is you can use the MS Word feature, which is table, and you can insert all data into rows and columns. Let's recall. A table is made up of rows and columns. So kids, table जो है made up है किससे? rows and columns से. The intersection of a row and column is called a cell. So table में जो row and column का जो intersection होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है cell. Word art is a text modifying feature in Microsoft Word. So kids, word art क्या है? word art जो एक text modifying feature है Microsoft Office में. We can insert different types of shapes in the document. So kids, हम जो है अपने document में different shapes जो है insert कर सकते हैं to look it attractive. Format painter copies the format of some text to the other text. एंड किड्स, फॉर्मेट पेंटर का क्या रोल होता है? फॉर्मेट पेंटर जो है कुछ टेक्स्ट का जो फॉर्मेट होता है वो कॉपी करता है एंड दूसरे टेक्स्ट पर उसको अप्लाई करता है. अपस्किल योर इंटेलिजेंस. A. Fill in the blanks. 1. Dash and dash are the two types of styles. Answer is character and paragraphs. 2. The text you enter into a new document by default is based on the dash style. Answer is text. 3. Lines, basic shapes, block arrows are the options of dash button. Answer is insert. 4. The dash feature allows to create special text effects. Answer is word art. 5. Dash is a placeholder where text can be typed in. Answer is text box. 'B. Answer the following in one word. 1. The default extension for MS Word file. Answer is .doc. 2. The type of software is MS Word. Answer is word processing program.
3. The shortcut key to create a new document in MS Word. Answer is Ctrl plus N. 4. The use of combination keys Ctrl plus S in Microsoft Word. Answer is Save. 5. The shortcut key to undo the last actions in the MS Word. Answer is Ctrl plus Z. C. Write T for true statements and F for false statements. 1. Text cannot be formatted within the text box. False. 2. You cannot insert text in shapes. Answer is false. 3. The Ctrl plus F1 key combination is used to hide show the ribbon. Answer is true. 4. Shape fill tool is used for coloring a drawing object. The answer is true. 5th. A theme is a set of formatting choices that can be applied to an entire document. Answer is true. D. Match the following. 1. Column. The correct answer is horizontal data. 2. Row. The correct one is vertical data. 3. Merging. The correct answer is to combine two or more cells. 4. Splitting. Breaking of multiple cells. 5. Resize. The correct answer is to change the size. E. Answer the following questions. 1. What exactly do you mean by style? List the various styles. The answer is a style is a unique technique which is used to modify the text in the document. The various styles are inserting pictures, word art, shapes, symbols, etc. 2. Describe the text box. How can a text can be resized? The answer is the text box is a placeholder where text can be typed in it. A text box can be resized by selecting the text and changing its font size from the Home tab. 3. Describe clip art. How is it different from word art? The answer is clip art is the space provided in the Microsoft Office where number of images are already inbuilt. It is different from word art as word art is the function which provides the option for multiple word stylish texts and it is used to modify the text in the document, and clip art is used to insert the images in the document. 4. What is the use of word art? The answer is the use of word art in the Microsoft Word is to modify the text with various effects such as 3D, shadows, outlines, colors, etc. 5. Describe Microsoft Word Shape feature. The answer is the Microsoft Word Shape feature is used to insert the various kinds of shapes in the document such as rectangles, stars, arrows, curves, lines, etc. to make the document more attractive. Critical thinking. Write the words on MS Word and paste them in front of correct picture. So kids, इस एक्टिविटी को आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी जो है आपको सबसे पहले MS Word पे परफॉर्म करनी है. आपको जो है वहाँ पे MS Word पे वर्ड्स को टाइप करना है. ये सारे वर्ड्स आपको गिवन है. दिस इज द नेम ऑफ कलर्स ऑरेंज, ग्रीन, येलो, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक, पिंक, ग्रे, ब्लू. एंड उसके बाद जो है आपको इन्हें टाइप करने के बाद इनको जो है करेक्ट पिक्चर के सामने जो है उनको पेस्ट करना है. लाइक दिस आपको कॉलम बनाना है एंड यहाँ पे डिफरेंट कलर्स जो है इंसर्ट करने हैं अपने MS Word पे एंड उसके बाद जो है आप उसको करेक्ट उसके साथ टाइप करेंगे. एंड किड्स फर्दर जो है आपको सारी पिक्चर्स के में
आप जो है MS वर्ड पे ऐसे टेबल ड्रॉ करेंगे एंड उसमें जो है सबसे पहले आप जो है नेम टाइप करेंगे एंड उसके बाद जो है करेक्ट नेम के सामने जो है करेक्ट पिक्चर को जो है आप इसमें से इंसर्ट करेंगे। उसका एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पे शो किया गया दैट बेसबॉल के सामने जो है आप यहाँ से जो है पिक्चर को सेलेक्ट करके जो है यहाँ पे पेस्ट करेंगे। So kids, you will do this activity in the MS Word. Teamwork. Award certificate lesson activity for teaching Microsoft Word skills. So kids, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको अगेन जो है MS Office का जो है यूज़ करना है। उसमें जो है आपको क्रिएट करना है, ये सैम्पल आपको यहाँ पे गिवन है, आपको बनाना है अवार्ड सर्टिफिकेट लेसन एक्टिविटी, जिसमें जो है आप काफ़ी सारे फीचर्स जो है फॉर्मेटिंग के यूज़ करेंगे। कुछ इस टाइप का जो है आप अपने MS ऑफिस पे जो है उसको बनाएंगे एंड किन किन फीचर्स का आप यूज़ करेंगे वो हम रीड करते हैं। डिस्क्रिप्शन। This is a fun assignment where students design their own award certificate for themselves or anyone else they desire by adhering to specific instructions. Students will demonstrate their command of the following Microsoft Word abilities after completion. सो किड्स, आपको क्या करना है, आपको जो है या तो आप अपने लिए या किसी और पर्सन के लिए आपको जो है क्रिएट करना है क्या, अवार्ड सर्टिफिकेट। जो सैम्पल अभी आपने देखा इस तरह का आपको अपने लिए या किसी और अदर पर्सन के लिए आपको क्रिएट करना है एंड आपको सारे इंस्ट्रक्शंस जो है उसमें फॉलो करनी है जो आपको यहाँ पे मेंशन है एंड आप जो है वर्ड के सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स को यूज़ करेंगे। फॉन्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पेज ओरिएंटेशन, applying pictures as a page color, inserting pictures and text boxes, picture background removal, inserting signature lines, text wrap. So kids, ये सारे फीचर्स जो है, सारी फॉर्मेटिंग जो है आपके उस सैम्पल में होनी चाहिए। You will use all this. So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.